जरा एक क्षण के लिए स्थिर होकर बैठिए। त्राटक की बात शुरू करने से पहले ये देखिए कि इस समय आपकी आंखें क्या कर रही हैं। वे बेचैन हैं, वे लगातार हिल रही हैं, देख रही हैं, खोज रही हैं, तब भी जब देखने लायक कुछ विशेष नहीं है। आंखें मन की सबसे ईमानदार जासूस होती हैं। जहां आंखें जाती हैं, मन पहले ही वहां पहुंच चुका होता है। त्राटक की शुरुआत इसी सरल लेकिन बहुत गहरे निरीक्षण से होती है। योग परंपरा में त्राटक को स्थिर दृष्टि की साधना कहा गया है, लेकिन यदि इसे केवल घूरने की क्रिया समझ लिया जाए तो इसका अर्थ अधूरा रह जाता है। त्राटक घूरना नहीं है, ये समझने की प्रक्रिया है कि जब ध्यान को बार बार बाहर की ओर खींचा न जाए तो वो अपने आप कैसे व्यवहार करता है। ये एक ऐसी साधना है जिसमें दृष्टि मन का द्वार बन जाती है और मन किसी और ही गहराई की ओर खुलने लगता है। प्राचीन योग ग्रंथों में त्राटक को षट कर्मों में रखा गया है, यानी 6 शुद्धिकरण प्रक्रियाओं में। ये अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। ये कोई दर्शन नहीं है, कोई विश्वास प्रणाली नहीं है और ना ही भक्ति का अभ्यास है। ये एक विधि है, भीतर की सफाई की एक व्यावहारिक तकनीक। लेकिन यह शुद्ध क्या होता है? न आंखें, न शरीर की मांसपेशियां। त्राटक शुद्ध करता है हमारी अनुभूति को, हमारे देखने के ढंग को। आमतौर पर हम मानते हैं कि देखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, जैसे आंखें बस जानकारी ग्रहण कर लेती हों। योग इससे सहमत नहीं है। योग कहता है कि देखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जो स्मृति, इच्छा, भय और आदतों से आकार लेती है। आप संसार को वैसा नहीं देखते जैसा वो है, आप संसार को वैसा देखते हैं जैसा आपके मन ने उसे देखना सीख लिया है। त्राटक इसी सीख को जड़ से छूता है। जब आप त्राटक में बैठकर किसी एक बिंदु पर परंपरागत रूप से दीपक की लौ पर दृष्टि स्थिर करते हैं तो बहुत जल्दी एक असहजता पैदा होती है। आंखें झपकना चाहती हैं, मन टिप्पणी करना चाहता है, विचार ऐसे उमड़ते हैं मानो कोई बहुत जरूरी चीज छूट रही हो। यह असहजता कोई बाधा नहीं है, यही असहजता बताती है कि साधना ने अपना काम शुरू कर दिया है। त्राटक उन गिने चुने योग विधियों में से है जहां प्रतिरोध तुरंत दिखाई देने लगता है। आपको वर्षों प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती ये जानने के लिए कि आपका मन कितना चंचल है। वो उसी क्षण सामने आ जाता है, दीपक की लौ के साथ। शुरुआत में लौ साधारण लगती है, फिर वो तीव्र लगने लगती है, फिर वो जीवंत प्रतीत होती है और फिर अचानक वो अस्थिर दिखाई देने लगती है। लौ हिलने लगती है, जबकि वास्तव में वो हिल नहीं रही होती। वो दोहरी दिखती है, फैलती है, नाचती है। ये कल्पना नहीं है, ये आपकी अनुभूति की अस्थिरता स्वयं को प्रकट कर रही होती है। यही त्राटक का पहला रहस्य सामने आता है। आप एकाग्रता का अभ्यास नहीं कर रहे होते, आप ये देख रहे होते हैं कि आपकी इंद्रिय निश्चितता कितनी अविश्वसनीय है। दैनिक जीवन में यह अविश्वसनीयता छिपी रहती है क्योंकि मन लगातार एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर भागता रहता है। त्राटक इस भागने के रास्ते बंद कर देता है। एक वस्तु, एक बिंदु, कोई पलायन नहीं, और अचानक मन के पास छिपने की कोई जगह नहीं बचती। कुछ समय बाद एक सूक्ष्म परिवर्तन आता है। दृष्टि को थामे रहने का प्रयास ढीला पड़ने लगता है। अब आप ध्यान को जबरदस्ती नहीं पकड़े होते, ध्यान अपने आप टिकने लगता है। ये एक निर्णायक क्षण है। बहुत से साधक इसे चूक जाते हैं क्योंकि वो त्राटक करने में लगे रहते हैं। असली त्राटक तब शुरू होता है जब प्रयास गिर जाता है। इस अवस्था में पलकें स्वाभाविक रूप से कम झपकती हैं, आंखें तीव्र भी लगती हैं और शांत भी। सजगता बनी रहती है लेकिन तनाव नहीं होता। ये सम्मोहन जैसी सुस्ती नहीं है, ये जागृत उपस्थिति है। विचार आते रहते हैं लेकिन अब वे आदेश नहीं देते। इसी कारण त्राटक को आंतरिक दृष्टि के जागरण से जोड़ा गया है। इसलिए नहीं कि ये कोई चमत्कारी शक्तियां देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये ध्यान और विचार के संबंध को उलट देता है। सामान्य अवस्था में विचार ध्यान को चलाते हैं, त्राटक में ध्यान विचारों को देखने लगता है। ये उलटवार सामान्य नहीं है, ये गहरा परिवर्तन है। जब ध्यान स्थिर होता है तो कुछ और भी दिखाई देने लगता है। मानसिक अवशेष, अधूरी स्मृतियां, अचानक उदासी, बिना कारण प्रसन्नता, चिड़चिड़ापन, भय। त्राटक बिना विश्लेषण के मानसिक सामग्री को सतह पर ले आता है। इसी कारण परंपरा में भावनात्मक परिपक्वता और मार्गदर्शन पर जोर दिया गया है। साधना समस्याएं पैदा नहीं करती, वो उन्हें उजागर करती है जो पहले से भीतर मौजूद थीं।
आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो त्राटक इंद्रिय शोर को कम करता है और दबे हुए अनुभवों को उभरने देता है। योग की भाषा में ये मनस यानी प्रतिक्रियात्मक मन को शुद्ध करता है। शब्द अलग है, अनुभव वही है। एक और रहस्य तब खुलता है जब आप कुछ समय देखने के बाद आंखें बंद करते हैं। लौ भीतर दिखाई देने लगती है, स्पष्ट, उज्ज्वल, कभी स्थिर, कभी धड़कती हुई। ये भी कल्पना नहीं है, ये तंत्र का बाह्य उत्तेजना के बिना भी अनुभूति को जारी रखना है। यही आंतरिक लौ बाह्य त्राटक और आंतरिक त्राटक के बीच सेतु बनती है। अब साधना आंखों की नहीं रह जाती, ये स्वयं चेतना पर टिक जाती है। ये लौ कौन देख रहा है, ये कहां प्रकट हो रही है, क्या ये सिर के भीतर है या ये सिर्फ स्थान तय करने की आदत है? इन प्रश्नों के लिए शब्दों में उत्तर आवश्यक नहीं है। मन उत्तर देने की कोशिश करेगा, लेकिन त्राटक आपको उत्तरों से भी ज्यादा मूल्यवान चीज सिखाता है। ये सिखाता है कि बिना बेचैनी के प्रश्न के साथ कैसे रहा जाए। न जानने के साथ सहज रह पाने की क्षमता त्राटक के सबसे गहरे फलों में से एक है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में निश्चितता के टूटने को जागरण कहा गया है। त्राटक इस टूटने को कोमलता से लाता है, विश्वास के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति के माध्यम से। जब आंखें बिना पकड़े एक बिंदु के साथ रहना सीखती हैं, तो मन जीवन के साथ भी वैसा ही करना सीख जाता है। इसीलिए गहन ध्यान साधनाओं से पहले त्राटक की सिफारिश की गई है। बिखरा हुआ मन ध्यान में बैठे तो वो गंदले पानी में चांद देखने जैसा है। त्राटक उस तलछट को बैठने देता है। इसका एक शारीरिक पक्ष भी है, जिसे आधुनिक विज्ञान अब समझने लगा है। सहज और स्थिर दृष्टि स्वायत्त तंत्रिया तंत्र को संतुलित करती है। ये मस्तिष्क को बिखरी हुई सजगता से समन्वित ध्यान की अवस्था में लाती है। दृष्टि तंत्र सीधे उन मस्तिष्क केंद्रों से जुड़ा है जो उत्तेजना और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। त्राटक कोई संप्रत्यय नहीं है, ये तंत्रिकीय प्रक्रिया है। इसी कारण नियमित साधना से स्मृति में सुधार, मानसिक स्थिरता और मानसिक सजगता का अनुभव होता है। इसलिए नहीं कि त्राटक कुछ नया जोड़ता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अनावश्यक हस्तक्षेप हटा देता है। फिर भी त्राटक कोई त्वरित समाधान नहीं है। इसकी सरलता कठोर है। एक लौ, एक दृष्टि, एक क्षण, फिर अगला क्षण। अहंकार को यह असहनीय लगता है, क्योंकि यहां पाने को कुछ नहीं, जोड़ने को कुछ नहीं, दिखाने को कुछ नहीं। इस अर्थ में त्राटक एक दर्पण है। यह दिखाता है कि आप गति, प्रगति और उत्तेजना के कितने आदी हो चुके हैं, और यह बहुत शांति से पूछता है, अगर तुम रुक जाओ तो क्या होगा? जैसे जैसे साधना गहराती है, एक और परत खुलती है। मैं त्राटक कर रहा हूं कि भावना कमजोर पड़ने लगती है। देखना होता है, दृष्टि होती है, जागरूकता बनी रहती है। कर्ता धीरे धीरे पीछे हट जाता है। यह कोई मिस्टिसिज्म नहीं है, यह सीधा अनुभव है। यही त्राटक वही अंतर्दृष्टि छूता है जिसे उच्चतम योग और तांत्रिक परंपराओं में बार बार व्यक्त किया गया है। दृष्टा और दृश्य दो अलग घटनाएं नहीं है। अलगाव एक मानसिक आदत है, अंतिम सत्य नहीं। इसीलिए त्राटक को द्वार साधना कहा गया है। यह आपसे किसी दर्शन में विश्वास नहीं मांगता। ये चक्रों या सूक्ष्म शरीर में आस्था की शर्त नहीं रखता। ये आपसे बस देखने को कहता है, और फिर देखने वाले को देखने को। अंततः लौ की भी आवश्यकता नहीं रहती। कोई भी वस्तु पर्याप्त है। दीवार पर एक बिंदु, क्षितिज, यहां तक कि अंधकार भी। फिर भी दीपक की लौ शक्तिशाली है, क्योंकि वो स्थिरता के भीतर परिवर्तन को दर्शाती है। वो हिलती है, फिर भी वही रहती है। यदि आप देखने को तैयार हो तो वो स्वयं एक गुरु बन जाती है। एक सावधानी स्पष्ट रूप से कही जानी चाहिए। त्राटक प्रतिस्पर्धा या सहनशीलता का अभ्यास नहीं है। आंखों को जबरदस्ती रोकना, पलके दबाना या आंतरिक दृश्यों के पीछे भागना साधना के सार से भटकना है। उद्देश्य नियंत्रण नहीं है, उद्देश्य ध्यान के साथ आंतमिकता है। सही ढंग से किया गया त्राटक आपको कठोर नहीं, कोमल बनाता है। जकड़ा हुआ नहीं, उपलब्ध बनाता है। प्रभावों का पीछा करने वाला नहीं, बल्कि सूक्ष्मता के प्रति संवेदनशील बनाता है। उत्तेजना के आदि इस संसार में त्राटक अलभग विद्रोही लगता है। यह आपसे कहता है कि एक चीज के साथ इतना देर तक ठहरो कि तुम्हें यह दिखने लगे कि तुम्हारा आंतरिक संसार कितना अस्थिर है और उसके नीचे मौजूद जागरूकता कितनी स्थिर है। यही वास्तविक रहस्य है। इसलिए नहीं कि त्राटक दर्शन देता है, इसलिए नहीं कि वो एकाग्रता बढ़ाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि देखने जैसी साधारण क्रिया के माध्यम से वो बहुत शांति से आपको सिखा देता है कि बिना पकड़े कैसे देखा जाए।
और जब ये सीख आ जाती है तो आप केवल त्राटक नहीं करते, आप त्राटक को जीने लगते हैं।